हम आ गए हैं जी उस राजनीतिक धरती पर जहां पर कभी कांग्रेस के दिग्गज नेता राजेश पायलट ने इस सीट से अपना सांसद का प्रतिनिधित्व किया, जिसके बाद उनकी पत्नी रमा पायलट ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया। वहीं ये वो पूरी धरती है जहां संघर्ष और हौसलों की गहरी ज़मीन दौसा की इस पूरी धरती को कहा जाता है, और यही वो सीट है जहां से साल 2004 में खुद सचिन पायलट ने अपने राजनीतिक सफ़र की नींव रखी थी। पायलट की ही नींव नहीं रही, यहाँ तो दौसा तो प्रोडक्शन लीडर प्रोडक्शन फैक्ट्री है। फर्क पड़े हो ना पड़े हो, कहाँ को पड़े पायलट से कहाँ फर्क पड़े, कोई फर्क कौन है। युवाओं पे प्रभाव ज़्यादा है, सामाजिक प्रभाव भी ज़्यादा है, और यहाँ पे क्या है उनके पिताजी से लेके मम्मी से लेके खुद से लेकर के जनता में यहाँ उन्होंने विश्वास कायम किया है। जनता के बीच में रह के उन्होंने बहुत काम किए हैं। उन्होंने के रामा पायलट ने काम किया है, अन्य सचिन ने काम किया दौसा के लिए। तो सचिन पायलट खाली गुजरों का नेता है और कोई कास्ट पे ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। पायलट जी का जो प्रभाव है उस हिसाब से गुजर समाज पूरा वोट कांग्रेस को देगा, और जनरल समाज है उसमें से वोट कांग्रेस को ही मिलेंगे। 13 नवंबर को साल 2024 में होने वाले 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर मतदान होना है। ऐसे में सचिन पायलट के परिवार की पकड़ रहने वाली ये सीट लगातार हॉट सीट बनी हुई जा रही है, जहां बीजेपी ने बीजेपी के कद्दावर नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के छोटे भाई जगमोहन मीणा पर दाव खेल दिया गया है। सही कर दिया, टिकट मिल गया ना मंत्री पद को, और क्या चाहिए भाई, इस्तीफा दे दिया तो टिकट मिल गया। करोड़ी बाबा ने स्टेज पर सही दिया, अपना करोड़ी बाबा ने पद कहाँ तो छोड़ा था भाई। उसने कह दिया भाई ये करे कन्या लाल हार जाएगा तो मैं इसको इस्तीफा दे दूंगा हाँ पार्टी से, पर नेता तो सभी झूठ बोलते हैं ऐसे। वो सीट तो निकलने की संभावना थी, पर उसमें ये कारण भी हो गया ना कि एक ही परिवार से हर बार MLA इन्हीं के परिवार से बन रहा है, दूसरा परिवार नहीं है यहाँ तो सब, इसलिए लोगों में रोष व्याप्त इस चीज़ का कि यहाँ से किरोड़ीलाल जी को वोट न दे के DC बैरवा को जिताएंगे। जो जनरल के वोटों भी आस कर रहे हैं उसमें इनको कुछ हाथ नहीं लगेगा और यहाँ से DC बैरवा जीते। उनकी नाराज़गी ऐसी है कि जो उनके प्रचार के अंदर किरोड़ीलाल जी दौसा में इंटरेस्ट नहीं लिया, और बीजेपी के जो नेता थे बड़े वो भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे इस समय। मेरा समाज का तो है ही वो नेता, पर जनरल समाज भी बीजेपी की ज़्यादा है तो बीजेपी को दे रही है ना। अगर जातिगत फैक्टर की बात की जाए तो यहाँ से गुर्जर, मीणा और ब्राह्मण मतदाताओं की काफ़ी बड़ी संख्या है, और ये वो तय करते हैं कि कौन होगा जो इस सीट से इस बार विधानसभा तक की सीटिंग तय करेगा। ऐसे में पायलट परिवार की बड़ी पकड़ होने के कारण इस सीट पर इस बार कांग्रेस की तरफ से DC बैरवा यानी कि दीनदयाल बैरवा को चुनावी रण में उतारा गया है। वहीं अब इस सीट पर SC वर्सेस ST का महामुकाबला छिड़ा हुआ है। व्यक्तिगत फैक्टरों के आधार पर तो 1 लाख वोटों से डॉक्टर किरोड़ीलाल का भाई जीत रहा है। कई बार मुरारी लाल जी को ओवरऑल मीणा ने 100% वोटिंग कर दिया जातिगत फैक्ट के आधार पे। 65,000 मीणे हैं, 120 की स्पीड से चलते हैं तो 80,000 वोट डालते हैं वो। ऐसे में मैं और मेरी टीम के बड़े साथी योगेंद्र सिंह इस पूरे सीट का रंग और मिजाज जानने को इस सीट पर पहुंचे हैं। कांग्रेस का प्रतिद्वंदी जो चल रहा है वो न तो विकास कर पाएगा, न उसको राजनीति को अनुभव है कि समस्या जो पानी की है उससे निजात डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के अनुज भ्राता भाई जगमोहन ही दिला सकते हैं। जब रिजल्ट आएंगे जब पता पड़ेगा कौन कितना पानी में है। क्या कुछ दौसा की धरती कहती है और क्या कुछ यहाँ की जनता सोचती है, आइए हम आपको लेके चलते हैं। चलिए। दौसा में जो मुख्य समस्याएं हैं वो पानी की है, और पानी जो पार्टी लेके आई थी पहले भी बीजेपी लेके आई थी, और अब आगे भी उम्मीद करते हैं कि बीजेपी लाएगी। दौसा की मुख्य समस्या जो पानी की है उससे निजात डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के अनुज भ्राता भाई जगमोहन ही दिला सकते हैं। और दौसा में पानी आ गया तो औद्योगिक रोजगार खूब पनप जाएंगे, क्योंकि दौसा की बसावट NH पे रेलवे की दृष्टि से और सारे हाईवे की दृष्टि से टॉप मोस्ट ऑफ हार्ट इन राजस्थान। कब से सब्जी बेच रहे हो आप? हम 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने हुए क्या? 4-5 महीने पहले और अब में कितनी सब्जी में भाव में बढ़ा है या कम हुआ है? कम हुआ है अब तो। कम हुआ है? हाँ, पहली बच्चे कम होगा। आपके यहाँ चुनाव है, किसका माहौल लग रहा है इस बार? इसका तो माहौल को तो कैसे बताऊँगी।
आप भी कई सारे लोगों को टमाटर भिंडी सब्जी देते हो, बात तो होती होगी भाई इस बार कांग्रेस जीत रही है, बीजेपी जीत रही है, क्या लगता है? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी हाँ, बीजेपी ने काम कर रखे हैं या फिर कांग्रेस ने इस बार काम कर रखे हैं? भाई अच्छा काम लगता कौन है आपको अच्छा, कि मेरे को तो बीजेपी अच्छी लगती है, कांग्रेस अच्छी लगती है? हमको तो दोनों ही सही लगती है। दोनों ऐसे लगती है। हाँ, दोनों आप सही। जो अच्छा काम करेगा उसको वोट दोगे आप, है ना? हाँ, राजस्थान को एक मुख्यमंत्री नहीं चला रहा है, एक और 11 वसुंधरा प्लस भजनलाल। वसुंधरा हमारी वरिष्ठ नेता है। वसुंधरा के परिवार ने इस भारतीय जनता पार्टी को माता श्री विजयराज सिंधिया ने तन मन धन से जिंदा रखा है। सिंधिया परिवार ने जो बीजेपी को दिया है वो एक भी नहीं दे सकता। त्याग और बलिदान श्यामा प्रसाद जी ने दिया होगा, दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया होगा। त्याग धन बल सब वसुंधरा के परिवार ने दिया है बीजेपी को। महारानी सेठ राजनेता है, महारानी के बराबर कोई अच्छा राजनेता ही नहीं है। अगर मुख्यमंत्री तीसरी बार बनती, क्या दशा और सूरत होती है राजस्थान प्रदेश की? सानिध्य में भजनलाल जी वसुंधरा के काम कर रहे हैं, उनके अनुभवों का मदन जी राठौड़ के जरिए अच्छा लाभ मिल रहा है भारत राजस्थान को। मोदी जी हैं, मोदी जी बेचारे एक चाय बेचने वाला, 3 बार बीजेपी ने सीएम बना दिया गुजरात का, 3 बार प्रधानमंत्री। माहौल बीजेपी आ रही है यहाँ से, यहाँ सीट से तो बीजेपी निकलेगी। कहा यह ज़्यादा है कि शंकर लाल जी का टिकट काटा बीजेपी ने, तो बीजेपी में नाराज़गी हो गई जगमोहन मीणा को लेकर। ऐसा है दोस्त, जो ब्राह्मण वर्ग है ना, सुन मेरी बात, वो तो तक घटो भी खड़ो हो जाएगो ने खच्चर, वह वोट मांग गया पार्टी में जाएगी। अब मेरी बात सुन तू, बढ़िया ब्राह्मण राजपूत, ये 3 कौम ऐसी है, ये बीजेपी छोड़ को क्या खाऊं भी, कोई सोन में एक दिक्कत की बात छोड़ दे। चुनाव में कोई सामने लड़ाई में ही नहीं है। नॉन इंटरेस्टेड इलेक्शन ऑफ दौसा, बिकॉज कास्ट फैक्ट एंड पॉलिटिक्स फैक्ट। कांग्रेस का जो टिकट दिया गया डीसी मीणा, कांग्रेस का टिकट जनरल सीट पर दे दिया, इसलिए काफ़ी पब्लिक में आक्रोश है। और हमारे भूतपूर्व एमएलए थे शंकर लाल जी, उनकी डिमांड हो रही है भाई उनको लाया जाए दौसा में। उनकी नाराज़गी देखने को मिल रही है। उसकी नाराज़गी देखने को मिल रही है, और जब वो आएंगे पब्लिक 1 साइडेड पोलिंग कर देगी और यहाँ से पार्टी विजय प्राप्त कर लेगी। अब वो गुरु जी से पूछो। राम सिंह जी, हाँ भाई साहब, सुरेश को बताओ। देखो एमएलए साहब ना होगा ना, जितने 50% की टूट छे था बीजेपी शंकर लाल जी, जनरल कास्ट 50% टूटेगा बहुत। ये देखिए क्यों ऐसा? क्योंकि डॉक्टर किरोड़ी लाल जी के भाई को टिकट दिया, आदमी को डॉक्टर किरोड़ी लाल, तो फिर बीजेपी के वोट क्यों कटेंगे? बीजेपी को वोट कटेगा, जनरल सीट पर टिकट दिया जी, तो ले रहा हो ना, कोई बात नहीं, उसको लिया और वोट ले लो। इस बात को लेकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से भी बात हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि हमने जो टिकट दिया है 20 साल से कार्यकर्ता था, 20 साल से कार्यकर्ता थे जगमोहन जी मीणा, तो इसलिए हमें टिकट दिया गया है। सही टिकट तो सही दे दिया, पर वो स्टोरेज पब्लिक जितने वो ना होगा जितने। आपके यहाँ से पहले भी एक उम्मीदवार रहे हैं, जीत के भी गए थे, शंकर लाल जी शर्मा, उनकी नाराज़गी देखने को मिली है नहीं है? उनकी नाराज़गी है और बहुत ज़्यादा है। उनकी नाराज़गी ऐसी है कि जो उनके प्रचार के अंदर किरोड़ी लाल जी दौसा में इंटरेस्ट नहीं लिया, और बीजेपी के जो नेता थे बड़े वो भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे इस समय कोई उसके साथ नहीं, किरोड़ी लाल जी के साथ में। वो तो इस समय जिमा रहे हैं लोगों को, जैसे कुमावत समाज को जिमा दिया, गुर्जर समाज को जिमा दिया, अब वो राजपूत समाज को आज जिमा रहे हैं, पर इस चीज़ से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस बार। मतलब देखिए, हर चुनाव जातिगत फैक्टर पर लड़ा जाता है, जैसे कल हम देवलियाना गए, वहाँ हमेशा से गुर्जर मीणाओं को उड़ाया जाता है, तो यहाँ पर भी जातिगत फैक्टर काम करेगा या नहीं करेगा? यहाँ जातिगत फैक्टर बिल्कुल काम करेगा। जो मीणा जो हमेशा कांग्रेस को वोट देते थे, वो पूरे मीणा अब बीजेपी को वोट देंगे, पर जो एससी के वोट थे वो एकजुट हो गए हैं और वो पूरे वोट कांग्रेस को मिलेंगे। शंकर शर्मा जी थे, वो अच्छे थे, वो कार्य अच्छा किया उन्होंने। उसके बाद में जैसे टिकट घटाया उनका, बाद में तो माहौल थोड़ा सा डिफेक्ट हो गया यहाँ पे। जनरल भी हैं, वो ठीक है, कह रहे हैं कि हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि टिकट किसको दे रहे हो, लेकिन सोच समझ के टिकट देते बीजेपी में तो शायद हम साथ लगते।
शंकर शर्मा ने बहुत अच्छा काम करवाया था, बहुत अच्छे नेता भी थे वो। जो शंकर शर्मा ने यहाँ पे जो कार्य करवाया था उसके आगे किसी ने नहीं करवाया। मुरारलाल जी मंत्री भी रहे हैं, लेकिन उनका इतना वर्चस्व नहीं रहा जितना शंकर शर्मा जी का रहा है। उन्होंने काम बहुत अच्छा करवाया, लेकिन उनका टिकट काटने के बाद में जो जनरल के हैं उनका एक मोड अलग हो गया उनका, ठीक है। अब वो एक जब वोटिंग होगी तब पता चलेगा कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे। मुरारीलाल मीणा का आपने कार्यकाल देखा होगा, पहले विधायक थे, सांसद आपने बनाया, पहले मंत्री भी रहे हैं, क्या कुछ काम हुआ या नहीं हुआ? हम बिल्कुल काम हुआ है, पर इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ है। 2 साल के अंदर उन्होंने सिर्फ समाजवाद को बढ़ावा दिया है। यहाँ से और समाज के जितने भी सर्विसमैन थे सब सर्विसमैनों को यहाँ से भगा दिया और मीणा समाज को यहाँ लगा दिया। इसलिए लोगों में उनसे भी नाराज़गी है। पर यह क्या जातिगत चुनाव हो गए, यहाँ कोई वो नहीं है फैक्टर। दूसरा जातिगत का चुनाव है जो SC और ST दोनों बराबर हैं, इसलिए निर्णायक वोट हैं जनरल के, गुजरों के और मोमडन्स के, वो सब कांग्रेस के साथ हैं। सचिन पायलट जी का जो प्रभाव है उस हिसाब से गुजर समाज पूरा वोट कांग्रेस को देगा और जनरल समाज है उसमें से वोट कांग्रेस को ही मिलेंगे। और 2 साल का रिकॉर्ड रहा है कि यहाँ से हमेशा कांग्रेस जीत के निकली है और वही जीतेगी। राजेश जी पायलट जो थे उनके बलबूते पे सचिन पायलट की जो राजनीति थी वो इस दौसा में फली फूली है। ये कोई ज़रूरी नहीं है। सचिन पायलट खाली गुजरों का नेता है और कोई कास्ट पे ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। ऐसा तो किरोड़ीलाल मीणा जी के लिए भी कहा जाता है कि मीणा समाज के बड़े नेता है। मीणा समाज का तो है ही वो नेता, पर जनरल समाज बीजेपी की ज़्यादा है तो बीजेपी को दे रही है ना। ये एक बात ये भी निकल कर आई थी, जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हैं उनको हराने, मतलब उनके जो बैकफुट उनको पीछे लगाया, कभी मीणा समाज में बड़े दिग्गज नेता माने जाते थे, अगर उनको हराया है, अगर बैकफुट पर लाया है तो वो मीणा समाज ये सही है या गलत है? देखो इस चीज़ के बारे में मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन मीणा समाज के लिए अच्छे वक्ता भी हैं और अच्छे सपोर्टर भी हैं किरोड़ीलाल जी, और मुझे लगा नहीं कि उनको हराने के लिए कुछ लगा होगा। बाकी वो पार्टी के अच्छे आदमी हैं, मतलब उन्होंने पार्टी के लिए काम किया है और शायद आगे भी करेंगे। वो पार्टी के लिए लड़ते हैं। अब ये जातिवाद का तो मुझे नहीं लगता कि वो जातिवाद में करते हैं कुछ ऐसा। एक और सवाल है, सचिन पायलट साहब कल यहाँ आया, सचिन पायलट साहब यहाँ आया, कहीं प्रभाव पड़े हो न पड़े हो? कहीं प्रभाव को पड़े शंकर लाल को, सचिन पायलट आओगे तो गुजर बाबा मुड़ जाओ और कोई को खो है बस आधो वोट को देखो। और बाबा को आबसू, बाबा का बस दे देगा वो समाज का वोट 100% जनरल आओगी, लामबंद वोट देगी, डोकरो जीतो 60,000 वोटर हो। मीणा दे रहे सारा, सारे मीणा दे रहे हैं और सारे ब्राह्मण दे रहे जी, जो अपर कास्ट वगैरह जनरल के वो सब दे रहे हैं जी। जनरल कास्ट का वोट है जी बस। मीणा में इस वजह से बढ़ गए थे क्योंकि मीणा दोनों हाँ, तो वो मुआ में कांग्रेस में ही मुड़गा। पायलट साहब को कोई लेना देना को नहीं, कोई गुजर फुजर दे दे तो दे दे, नहीं काहे को नहीं को गोल रखा बने। पायलट साहब कहाँ से नहीं जीतेंगे? टोंक से। ऐसा है, अब की बार तो बीजेपी ने उसकी सीट को और आल गुजरों के लिए भाई सोचे, गुजर मतदाता उसको परेशान करेंगे तो कहीं डाइवर्ट हो जाएंगे, इसलिए टोंक सीट पे बीजेपी ने ध्यान नहीं दिया। अगली बार टोंक से सचिन जी चुनाव लड़ेंगे, जगह न पलटे, पता पड़ जाएगा सीएम बनेंगे कि एमएलए बनेंगे। मेहता जी की बात करिए आपने। हाँ, अजीत मेहता जी के सामने लड़वा लो, टोंक से अजीत मेहता जी के सामने चुनाव लड़वा लो, अजीत मेहता जी 50,000 चढ़ा देंगे अब अगली बार में। मेहता जी अच्छे उम्मीदवार हैं वहाँ से, पायलट को हरा देंगे। अजीत मेहता राजस्थान में बीजेपी की धरोहर है। अजीत मेहता को हल्का कार्य करता है क्या? अजीत मेहता बीजेपी की धरोहर है, धरोहर। मुख्यमंत्री बना भजन लाल को, यह सबसे बेस्ट काम हो गया। भजन लाल ने कितनी नौकरी आप काटिए, देखो आप देखो कितना फर्क पड़ा है। दूसरी बात, 1 नंबर बंदा है ये, सरल और स्वभाव मान। अब अभी देखो तुम, अभी तो हाल धीरे धीरे आया है, अभी 2-3 साल के भीतर कितना डेवलपमेंट करेगा ये। लेकिन डोटासरा जी तो पर्ची वाली सरकार बताते हैं। अरे यार दिमाग क्यों पता हो, जब हारोगा जब तुम चाहे जो ही बहनों भर लोगा। आरपीएससी का घोटाला, पेपर लीक, क्या डोटासरा जी के ही रिश्तेदार और इंटेलिजेंट थे क्या? 50-50 आरएएस ऑफिसर लग गए और किसी के थे ही नहीं क्या? वो अंदर जाएगा ना जब वो 2 साल केजरीवाल की तरह अंदर रहेगा ना, जब उसकी आंखें खुलेगी। माहौल लग रहा है चुनाव इस समय दौसा में जो माहौल है वो सचिन पायलट जी के पक्ष में जा रहा है और डीसी भैरवा यहाँ से जीतेंगे। जगमोहन जी का कोई जनाधार नहीं है यहाँ,
किरोड़ी लाल जी का जनाधार है, जिससे इतना भुला नहीं पाएंगे इस चीज़ को कि साहब यहाँ से जगमोहन जी जीत सके। कहा यह जा रहा था कि जब से बीजेपी के यहाँ से किरोड़ी लाल मीणा की साख जब से लगी थी, सांसद का जब चुनाव लड़ा गया था, तो ये कहा गया था अगर इनको टिकट देती है जगमोहन मीणा को तो हो सकता है ये सीट निकल जाएगी। सच है बदलते वो सीट तो निकलने की संभावना थी, पर उसमें ये कारण भी हो गया ना कि एक ही परिवार से हर बार एमएलए इन्हीं के परिवार से बन रहा है, दूसरा परिवार नहीं है कि यहाँ तो सब, इसलिए लोगों में रोष व्याप्त इस चीज़ का कि यहाँ से किरोड़ी लाल जी को वोट न दे के डीसी बैरवा को जिताएंगे। जो जनरल के वोटों भी आस कर रहे हैं उसमें इनको कुछ हाथ नहीं लगेगा और यहाँ से डीसी बैरवा जीतेगा। डीसी बैरवा अच्छे हैं, स्वाभाविक एक अच्छा है उनका, अपने प्रधान रह चुके हैं और उनका बहुत अच्छा स्वभाव भी अच्छा है, एक युवाओं के साथ उनका मेलजोल बहुत अच्छा है। इस बार किसका माहौल लग रहा है दौसा में? इस बार कांग्रेस का माहौल लग रहा है। डीसी प्रधान जी है वो एमएलए बनेंगे निश्चित तौर पर। डीसी का मतलब क्या नाम है इनका पूरा? डीसी दीनदयाल जी बैरवा। तो इनको डीसी के नाम से ही जानते हैं यहाँ? जी हाँ, दौसा में डीसी के नाम से। युवाओं के साथ हो या बीजेपी कांग्रेस, किसके साथ इस बार दौसा की जनता? युवा तो साहब यहाँ के दौसा के तो लगभग 80% युवा तो सचिन पायलट की तरफ रहते हैं। सभी कैसा भी माहौल हो, बीजेपी कांग्रेस वगैरह देखते नहीं है। जहाँ तक है माहौल उसी तरीके का रहता है जो मतलब यहाँ दौसा की देवनगरी है ये, ठीक है। यहाँ पे जो काम करता है वो देखते हैं जनता के, और आजकल जो भी है सब कुछ पढ़े लिखे है, समझती है लोग बाग। ज़्यादातर पहले इतना इफेक्ट नहीं होता था, आजकल जो नौजवान है उनका 80% इफेक्ट रहता है चुनाव के अंदर। पिछली बार देख लो, अब भी देखो। और जो सचिन पायलट साहब हैं उनका जो युवाओं के प्रति जो सोच है ना वो सबसे ज़्यादा काम करती है। और हमारे दौसा में यहाँ के अंदर अब से पता नहीं पिछले चुनाव में क्या रहता था क्या नहीं रहता, जब तक हम वयस्क हुए हैं चुनाव के लिए वोट देना, हम तो तब तो यही देख रहे हैं दौसा से सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की सीट निकलती है। नरेश मीणा का भी यहाँ से पहले नाम था, हालांकि देवली उनियारा से अब इन्होंने निर्दलीय नामांकन भर दिया है। अगर यहाँ से लड़ते क्या प्रभाव पड़ता? देखो नरेश जी अगर लड़ते तो युवा हैं, देखो उनका तो एक अलग चेहरा है, उनको युवाओं का संघर्ष भी है, उनके साथ भीड़ भी है, लोग भी हैं, और उनका एक अलग इफेक्ट होता है। ये कांग्रेस अगर यहाँ से उम्मीदवार बनाती, हाँ कांग्रेस अगर उम्मीदवार बनाती इनको यहाँ से तो शायद टिकट अच्छा होता, लेकिन वो फिर फ़ायदा और भी मिलता बीजेपी का। तो यहाँ पे क्या है कारण रहा है वो जो मीणा गुजर का, ये तो सर एक अलग सिस्टम होता है। ये तो अपने ये मान लो कि ये निम्न स्तर की राजनीतिक है, लेकिन ऊपर लेवल में सब कार्य को देखते हैं। वहाँ पे जो टिकट मिलता है इनका सबका फीडबैक से मिलता है। ये तो एक मान लो कि नॉर्मल सी अपन जहाँ पे बैठते हैं उस तरीके की बातें होती हैं। ये कोई जातिवाद तो है नहीं ज़्यादा तरीके से। बाकी जगमोहन जी भी अच्छे हैं, ये नहीं कहूँगा कि बुरे हैं, अच्छे हैं, लेकिन वो एक पारिवारिक चीज़ हो गया कि बीजेपी वाले कहते थे कि परिवारवाद नहीं चलेगा, गांधीवाद चलता है, परिवारवाद चलता है, ये चलता है। तो वो चीज़ को देख के थोड़ा सा इफेक्ट पड़ रहा है जनरल में आधार कार्ड में। दूसरी मीणा माहौल इलाका है यहाँ, मीणा का वोट बहुत है, तो करोड़ी को हिसाब किताब ज़्यादा सेट हो रही है, तो आराम सीट निकाल। अब हमने सीट बांधे क्योंकि निकाली बीजेपी के, हमने गणित का हिसाब से निकाल रहे, बता दें कि तांकड़ो जीत रहे हैं और वह आराम से निकाल गो सीट। और दूसरी बात ये बताऊं मैं, अब कांग्रेस आना है ना जो आ चुकी, अब उसका एक कारण क्या हुआ है? ये बताओ। उसका कारण क्या हुआ है कि कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे। एक शब्द हिंदुओं का सबसे बड़ा फिक्स ये बैठा है, तो ये शब्द यहाँ नहीं गूंज रहा है, ये अमेरिका तक गूंज रहा है, कनाडा में गूंज रहा है, तो इसका प्रेस बहुत तगड़ा पड़ता है। और मोदी का दोस्त भी आज ट्रंप जीत गया है। इस बार बीजेपी और कांग्रेस में से किसका माहौल लग रहा है दौसा के अंदर? दौसा के अंदर वर्तमान में ये जो चुनाव हो रहा है वो विकास के मुद्दे पर हो रहा है। अगर आज सरकार बीजेपी की है, जो भी कुछ कार्य करने की क्षमता है छोटे से लेकर बड़े तक, वो बीजेपी का नुमाइंदा ही विकास कर पाएगा। कांग्रेस का प्रतिद्वंदी जो चल रहा है वो न तो विकास कर पाएगा, न उसको राजनीति को अनुभव है। और डॉक्टर साहब है वो दौसा के पुराने नुमाइंदा रहे हैं, यहाँ से सांसद भी रहे हैं, और यहाँ के कद्दावर नेता हैं, मंत्री है। आपने बताया कि टॉप इन हार्ट ऑफ द राजस्थान
पहले भी यहाँ चुनाव हुआ था, अभी थोड़े महीने पहले सांसद का चुनाव हुआ था। कन्हैया लाल मीणा यहाँ से, आपके यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार थे और यहीं से डॉक्टर साहब ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था आपके महुआ में, अगर यहाँ से नहीं जीतते हैं तो मैं अपना मंत्री पद त्याग दूंगा। क्या वजह रही कि उस वक्त बीजेपी को यहाँ से हारना पड़ा था? क्या वजह रही? उस वक्त पूरे थ्रू ऑफ हिंदुस्तान में एक झूठी अफवाह फैलाई गई थी कि बीजेपी सत्ता में आ गई तो आरक्षण से छेड़छाड़ हो जाएगा और आपका आरक्षण नहीं मिल पाएगा। दौसा में अधिकतर मतदाता विधानसभा में 65,000 वोट ओनली एसटी के हैं, 60,000 वोट एससी के हैं और 60,000 वोट दौसा विधानसभा में ओबीसी के हैं। तीनों जातियों ने, तीनों वर्गों ने मिलकर के एंटी आरक्षण और संविधान की बात के बहकावे में आकर के मतदान कर दिया था, इसलिए उस वोटिंग से कोई मतलब नहीं है। आपके डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा लगातार एसआई भर्ती को लेकर पीछे पड़ा हुआ है, आरपीएससी को लेकर। जल जीवन मिशन में 20,000 करोड़ रुपए आए, घर को बनाया वहाँ ने लूट कौन करी है गवर्नमेंट की, करोड़ी ने, और वो सबके साथ में लगाए। बामन हो तो बढ़िया है तो सबके साथ में। आ रहा हूँ 1 मिनट। तो करोड़ी लाल ने घर नहीं बनाया उसने, आलबारी में सोना निकल रहा है ना। हाँ, वो कोटवा के पास सेक्रेटेरिएट में डोडा श्री जी कहते हैं उनके राज में तो आलबारियों में सोना रुपए भरे निकले थे सेक्रेटेरिएट में। कहाँ गए थे डोडा सरा जी? मामा गया था क्या वो? डोडा सरा क्या है? राजस्थान में इस एरिया में डोडा सरा का क्या लेना देना? 2-4 जिले हैं जो वहाँ पर भी शेखावाटी में भी उसके एक से एक आला जाट नेता है हुआ करते थे। शीश राम जी ओड़ा, परशुराम जी मदेरणा। आज मदेरणा जी से जाके पूछो क्या हाल कर दिया। नाथूराम मिर्दा, रामनिवास मिर्दा, कुंभाराम आर्य क्या कर रहे हैं उनके? नारायण सिंह, रामदेव सिंह महरिया, महरिया सीकर एंड सीकर इज महरिया। बेनीवाल को बिठा दिया उन्होंने, अलग कर दिया। बेनीवाल को, कमला बेनीवाल हुआ करती थी ना, क्या हुआ आलोक बेनीवाल का? तो उन्होंने राजनीति नहीं की है, उन्होंने प्लेट उठा के चमचागिरी करके की राजनीति है उनके पास। आर पार कहीं भी चले जाओ, ये बैठे जैसे ब्राह्मण है, दे रहे हैं ना बीजेपी को वोट, तान के दे रहे हैं ना। और अब ये कई एक चक्कर ऐसा पड़ा है कि एक बोली शब्द, कांग्रेस की बोली का एक शब्द ऐसा छाया है जो दुनिया एकदम में पीछा क्यों सरकी है कि यार एक आदमी कत्ल हो रहा है, वहाँ की तरफ एक नहीं बोलेगा हम बीजेपी का ठेठ जनसंघ हम, पर राजेश पायलट को हम वोट देते हैं। क्यों देते हैं कि वो एक इंसान था, कार्यकर्ता था, वो कांग्रेस का था, को फुकवा दिया। माधवराव सिंधिया था तो उसको फुकवा दिया, लाल बहादुर शास्त्री था उसको ताशगंज में फुकवा दिया। बात करने की कोशिश करें सर, राजेश पायलट यहाँ से सांसद रहे हैं, रमा पायलट रही है, कुल सचिन पायलट की सियासी जो नींव थी वो दौसा की धरती से रखी गई थी। कुल सचिन पायलट साहब आपके कल यहाँ आए भी थे, दौसा में प्रचार प्रसार किया, क्या इफेक्ट पड़ा दौसा में आने से उनके या नहीं पड़ा? पायलट की ही नींव नहीं रही, यहाँ तो दौसा तो प्रोडक्शन लीडर प्रोडक्शन फैक्ट्री है। दौसा का असली शेरीले राजस्थान जोशी जी हुए, गृह मंत्री, वित्त मंत्री राजस्थान रहे, पार्लियामेंट से जीते। उन्होंने अपने मित्र राज बहादुर को यहाँ से लड़ाया और राज बहादुर जी रेलवे मंत्री हिंदुस्तान के बने। पंडित नवल किशोर जी की जन्मभूमि है, पायलट की कर्म भूमि हो सकती है, ये मत कहिए। दौसा के रचयिता तो रामकिरण जोशी, पंडित नवल किशोर भी है। पायलट जी अच्छे नेता थे, लेकिन पायलट जी का दिल लत गए, एक जाति विशेष के नेता रह गए। इस बार भी काम करेगा नहीं करेगा? जातिगत फैक्टरों के आधार पे तो 1 लाख वोटों से डॉक्टर करोड़ी लाल का भाई जीत रहा है। तो कई बार मुरारी लाल जी को ओवरऑल मीणा ने 100% वोटिंग कर दिया जातिगत फैक्ट के आधार पे। 65,000 मीणे हैं, 120 की स्पीड से चलते हैं तो 80,000 वोट डालते हैं वो वोट तो है ही। और पार्टी के वोट तो 68,000 बीजेपी वाले के आए थे, वो प्लस कर लो। 68,000 वोट बीजेपी वालों को बताए थे, जब 98,000 इनके मीणाओं के वोट आए टोटल। जातिगत के ही आधार पे कांग्रेस यहाँ से जीत पाई है। 18 बार चुनाव हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी 15 बार जीती है 18 बार में। पता चली कि जो यहाँ से शंकर लाल जी शर्मा थे
उनका टिकट कटने से कहीं ना कहीं जो वोट है वो कांग्रेस के पक्ष में आते हुए नजर आ रहे हैं। नो नो नो, ऐसी कोई बात नहीं है। जनरल कास्ट ने शंकर लाल जी को मतदान किया, 50,000 वोट थे, 18,000 अदर कास्ट के थे, 68,000 वोट। जनरल कास्ट ने पहले शंकर लाल जी को 80% वोटिंग दिया और आज भी जनरल कास्ट वोटिंग टू बीजेपी। 1-8% का कोई स्वजाति से फर्क पड़ता है, जैसे शंकर लाल जी के टाइम पे 20% कांग्रेस को न दे करके 15% जनरल ने दिया होगा, लेकिन 75-80% जनरल के वोट बीजेपी को ही मिलेंगे। ये तय है कि इस बार बीजेपी का कमल खिलाएगी दौसा की जनता। हमारे हिसाब से चुनाव में कोई सामने लड़ाई में ही नहीं है। नॉन इंटरेस्टिंग इलेक्शन ऑफ दौसा बिकॉज कास्ट फैक्ट एंड पॉलिटिक्स फैक्ट। काफ़ी अच्छी सुधरी हुई इंग्लिश अंकल जी बोलते हैं। दूसरा एक और अनुभव जानने की कोशिश करते हैं। सर क्या नाम है? जगदीश शर्मा। जगदीश जी, आपके दौसा में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है, कांग्रेस और बीजेपी के बड़े दिग्गज नेताओं आपस में लड़ रहे हैं, क्या लगता है इस बार माहौल क्या है? माहौल यहाँ तो बीजेपी का ही है, हमेशा से माहौल बीजेपी का ही है। बीजेपी का ही है। जातिगत आधार पे था पहले, जब कांग्रेस जीत गई थी, एसटी के ज़्यादा वोट थे, एसटी एससी एक हो गई, उस वजह से कांग्रेस जीत गई। नहीं, ज़्यादातर बीजेपी के हैं, बीजेपी के ज़्यादा मतदाता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पहले मुरारी लाल मीणा जी को आपने विधायक बनाया, फिर वहाँ से सांसद बनाया, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस का गढ़ बन चुका है, ऐसे में बीजेपी जीते क्यों नहीं फिर इतने साल? पहले कांग्रेस से मुरारी लाल एसटी से थे, अब जगमोहन जी एसटी से हो गए, सीट पक्की है उनकी। अच्छा, मतलब जातिगत फैक्टर्स के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हर जगह पर ऐसा किया ही जाता है। तो उसका फ़ायदा इस बार बीजेपी को मिलेगा? बीजेपी को मिलेगा। जनरल कास्ट ज़्यादा है, बीजेपी मिलेगी। लेकिन जनरल कास्ट की कहा जा रहा है कि यहाँ से जो पहले शंकर लाल जी थे बीजेपी के नेता, उन लोगों का टिकट कटा, तो ऐसा कह रहा है कि उन्हें टिकट काट कर कहीं ना कहीं नाराज़गी बढ़ा दी है बीजेपी के अंदर। ये कोई नाराज़गी नहीं है, जो पार्टी के हैं वो पार्टी में देंगे, कोई नाराज़गी नहीं है। शंकर लाल जी कोई असर नहीं पड़ता है। करोड़ी जी बढ़िया नेता है, राष्ट्रीय लेवल के नेता है, लेकिन इसमें ज़्यादातर अब बीजेपी की चलेगी, करोड़ी की ज़्यादा चलेगी। राजेश पायलट का इतना वो नहीं है फैक्ट। कहा यह जाता है कि राजेश जी पायलट जो थे, उनके बलबूते पे सचिन पायलट की जो राजनीति थी वो इस दौसा में फली फूली है। ये कोई ज़रूरी नहीं है। सचिन पायलट खाली गुजरों का नेता है और कोई कास्ट पे ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। ऐसा तो किरोड़ी लाल मीणा जी के लिए भी कहा जाता है कि मीणा समाज के बड़े नेता है। मीणा समाज का तो है ही वो नेता, पर जनरल समाज भी बीजेपी की ज़्यादा है, तो बीजेपी को दे रही है ना। तो ये हाँ, हम स्वयं कट्टर समर्थक शंकर लाल जी के हैं और शंकर लाल जी के सभी चुनाव में अदृश्य भूमिका निभाने वाले हैं, लेकिन हम पर कोई असर नहीं पड़ा ना। तो शंकर लाल जी का न तो कोई नेगेटिव खुद के विचार है, शंकर लाल जी के टोटल ओवरऑल समर्थक तय दिल से जगमोहन जी को समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि पार्टी के विचारधारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय पर वोट डाल कर रहे हैं। दौसा की शरद और सीरत की बात करें सर, कैसा था दौसा जब आप छोटे थे, यानी कि युवा अवस्था में थे, तब से लेकर अब तक के दौसा में कुछ चेंज हुआ है या नहीं हुआ, ये बताओ। काफ़ी कुछ चेंज हुआ। भैरव सिंह जी शेखावत राजस्थान के गुणगान करते हैं, उन्होंने हमारे दौसा को जिला बनाया। यहाँ के विधायक माननीय जियालाल जी बंसीवाल, उनको मंत्री पद का त्याग करके जिले की मांग रखी, दौसा जिला बना। दौसा में शांति और हर प्रकार से सदा भाईचारा कायम है। जातिगत पायलट साहब आए, उसके बाद जातिगत बात फैली है, अन्यथा दौसा में जातिगत का कोई भी नहीं था। पंडित नवल किशोर कोई जातिगत आधार पे सांसद थोड़ी बनते थे, भाई नाथू सिंह कोई जातिगत के आधार पे सांसद थोड़ी बने थे, रामगढ़ जी जोशी को जातिगत के आधार पे थोड़ी बने थे, माननीय मूलचंद जी मीणा कोई जातिगत के आधार पे थोड़ी बने थे। राजेश पायलट बढ़ते ही आया,
गुर्जर समाज उनको अपनी कास्ट का ही नहीं मानते थे, फिर भी राजेश जी पायलट जीते क्योंकि इंदिरा लहर में वे काबिज हो गए। काफ़ी 20 साल तक यहाँ से सांसद रहे और रमा पायलट भी काफ़ी लंबे समय तक रही, 2004 में नींव रखी। पायलट साहब भले आदमी थे, सरकार कांग्रेस की होती थी, पायलट साहब जीतते रहे। 2 चुनाव तो बाबूजी की मेहरबानी से जीते, नवल किशोर जी से। भरतपुर से बाबूजी नवल किशोर जी लेके आए उनको। बाबूजी ने जब गढ़ में, जयपुर के बीजेपी के गढ़ में कोई नहीं जीतने वाला था, तो पंडित नवल किशोर जयपुर से कांग्रेस का कैंडिडेट बन के जयपुर को जीत के बताया। उस टाइम पे बाबूजी के कहने से पायलट को हमने अपनाया और दौसा का नुमाइंदा बनाया। आज सचिन पायलट, आखिरी सवाल है मेरा, सचिन पायलट मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं लोग या नहीं चाहते, ये बता दें। वो तो कांग्रेस चेहरा घोषित करके देख ले, कांग्रेस उसका चेहरा लेकर के तो आए। चेहरा है या नहीं है ऐसा? वो लेकर के तो आए, कांग्रेस पार्टी लेके आए। मैं चेहरा कांग्रेस पार्टी उसको लेकर के तो आए। जब रिजल्ट आएंगे जब पता पड़ेगा कौन कितना पानी में है। यहाँ तो रिजल्ट बीजेपी का कमल खिला कर ही आएगा, यानी मतलब यहाँ रिजल्ट में जो सचिन जी लड़ लेना, सचिन जी जनरल सीट थी, टोंक से तो किसी को भी उस एरिया में तो मोहम्मद के वोट थे, अंधे किसी कांग्रेस को जिता लेते, वहाँ से यहाँ से वो स्वयं लड़ लेते। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।